नमस्कार साथियों, आज हम एनटीए नेट या फिर जो कई राज्य ऐसे हैं जो स्लेट का एग्ज़ाम कराते हैं और उत्तराखंड में स्लेट को यूसेट कहा जाता है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, उनमें कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जो जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए और किस तरीके से उसका अध्ययन करना है, उस पर ही आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ताकि आगामी समय में जैसे यूसेट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ऐसी संभावना है कि सितंबर के जो है महीने में नोटिफिकेशन यूसेट का आ जाए। और जो एनटीए नेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और उनका किसी वजह से या गलत रणनीति के कारण उनका नेट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और प्रयासरत हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में भी बताऊंगा और आपको सारी पुस्तकें दिखाई भी जाएंगी, ताकि आप समझ पाएँ, देख पाएंगे कि कौन सी पुस्तकें हैं और कहाँ से ख़रीदना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम की मैंने बात की, एक तो है एनटीए नेट है ना, एक तो ये एग्ज़ाम की बात की। फिर मैंने कहा यूसेट है ना, यूसेट कई बार यूसेट को स्लेट भी कहते हैं ना, अलग अलग राज्यों में इसका स्लेट कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसको कहते हैं यूसेट। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने एग्ज़ामों के हम विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो एनटीए नेट है ये कोविड की वजह से अब अक्टूबर में होने वाला है। तो अक्टूबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो अगला जब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी है, तो उनको विशेषकर उनके लिए ही ये वीडियो है, ताकि आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लें और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठें। तो देखेंगे, इसमें मैं बताने वाला हूँ इतिहास विषय को, ठीक है। हिस्ट्री की पुस्तकें के बारे में मैं जो हिस्ट्री की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में ही मैं डिस्कशन करूँगा, ये ध्यान रखना है। अन्य किसी विषय के बारे में मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप जान रहे हैं, जो सिलेबस है एनटीए का, तो उसमें जो भारतीय इतिहास यानी कि उसके जो 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तो 3 पार्ट कवर करने होते हैं। पहले एनटीए के एग्ज़ाम में, चूँकि जब उसको सीबीएसई नेट करा रहा था या फिर उसको यूजीसी करा रहा था, तो उसमें विश्व इतिहास के भी कुछ चैप्टर को पूछता था, लेकिन वर्तमान में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें विश्व इतिहास की भूमिका नहीं है और विश्व इतिहास सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो उसकी जगह पर क्या रखा है इन्होंने, इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी, उसको जो है सिलेबस में रखा है। एक उसके लिए अलग यूनिट बनाई। हालांकि इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न जो है पहले भी आते थे, लेकिन अब उसके लिए एक स्पेशल एक यूनिट बना दिया गया है और विश्व इतिहास को हटा दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये तो एनटीए के इस तरीके का सिलेबस है, लेकिन यूसेट जो उत्तराखंड में जो यूसेट अभी तक जो 3 बार हुआ है, तो उसने यूजीसी के जो पुराना जो सिलेबस है उसको उसने फॉलो किया था। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है वो एनटीए के सिलेबस को फॉलो करे, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है कि भाई सिलेबस क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है जो एनटीए ने जिस सिलेबस को फॉलो किया है, तो उसी सिलेबस को जो है यूसेट जो होगा उसी सिलेबस पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी हैं और किस तरीके से उसको देखना है। प्राचीन भारत,
तो देखेंगे, अगर एकदम आपका बेसिक क्लियर है नहीं, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप प्राचीन भारत में राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी आती है, कक्षा 11 की पुरानी एनसीईआरटी है, आप उसको ले सकते हैं। उस दो रूप में मिलती है, एक तो ओरिएंटल ब्लैक स्वान जो पब्लिकेशन है, एक तो वो उसको छापता है ना, तो उसको आप ले सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी को ही उसने कॉपी किया है, डिक्टो वैसा ही है। अगर आप दिल्ली के आसपास क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र में जहां आपको पुरानी एनसीईआरटी का जेरोक्स मिल सकता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। बल्कि अगर आपको जेरोक्स फॉर्म में मिलती है एनसीईआरटी कक्षा 11 की राम शरण शर्मा की, तो वो और ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के बाद जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना, अगर आप बिगनर हैं, आपका बेसिक तैयार नहीं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी राम शरण शर्मा की। इसके अलावा अगर देखेंगे बुक पर अगर आते हैं, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा झा एवं श्रीमाली की किताब आती है, झा एवं श्रीमाली। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, सरल भाषा की में लिखा गया है इसको, और बहुत सारे चैप्टर इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्टोन एज का देखेंगे तो मैंने जितनी किताब पढ़ी, मुझे लगता है जो स्टोन एज झा श्रीमाली में जितना बेहतर बताया है, उतना बेहतर मुझे और किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिला। आप गुप्त में भी देखेंगे, गुप्त काल का भी देखेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा उसमें मैटर देखने को मिलेगा। तो झा श्रीमाली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केसी श्रीवास्तव, ये पुस्तक आती है, ये भी अच्छी बुक है, थोड़ा सा बड़ी किताब है, मोटी किताब है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, तो उसमें आपको सिलेक्ट करके इसको पढ़ना है। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कुछ चैप्टर इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे मौर्य है, गुप्त है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे उपिंदर सिंह, है ना, उपिंदर सिंह की एक किताब आती है प्राचीन भारत, और वो पूर्व मध्यकाल तक जो है सिलेबस को कवर करती है, तो आप उसको पढ़ें, वो बहुत अच्छा लिखा है उसने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाई गई हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। इसके अलावा आप देखेंगे सौरभ चौबे सर की एक पुस्तक आती है प्राचीन भारत, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो मूल रूप से हमें 4 किताबें पढ़नी हैं, झा श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव, उपिंदर सिंह और सौरभ चौबे। बाकी एनसीईआरटी मैंने बता दी, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी उनको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत से संबंधित आपको मैं पुस्तकें भी दिखाते रहता हूँ, एक एक जैसे जैसे समझाऊंगा पुस्तकें भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया झा श्रीमाली, तो झा श्रीमाली की ये किताब जो है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की ये किताब है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं, मैंने बताया केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखते हैं उपिंदर सिंह की प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, उपिंदर सिंह, ये वाली पुस्तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखेंगे जो सौरभ चौबे सर की मैंने पुस्तक का जिक्र किया है, वो ये पुस्तक है। इसके अलावा आपको और किताबों में नहीं जाना है, इनसे ही आपको पढ़ना है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये किताबें पढ़नी ज़रूरी है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में देखेंगे एनसीईआरटी का अगर जिक्र करूं तो सतीश चंद्र की कक्षा जो 12 की एक एनसीईआरटी है, आपको उसका अध्ययन करना चाहिए अगर जो
जिनका बेसिक उतना अच्छा नहीं है या फिर जो शुरू कर रहे हैं नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी पे सबसे पहले जाएं। ठीक है, तो सेकंड फेज में देखेंगे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। और फिर अगर हम पुस्तक की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हरीशचंद्र वर्मा। ठीक है, इसके 2 वॉल्यूम है। ठीक है, कितने पार्ट हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, 2 वॉल्यूम है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखेंगे हम लईक अहमद की पुस्तक आती है, उसको आपको देखना चाहिए। फिर देखेंगे इम्तियाज़ अहमद सर की एक पुस्तक है मध्यकालीन भारत पर, बहुत ही अच्छा लिखा है, इसको भी आपको पढ़ना है। ये तो हो गई आपकी मध्यकालीन की। ठीक है, मध्यकालीन में हमें कितनी पुस्तकों पे जाना है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे एक और पुस्तक है, वो है सौरभ चौबे की, सौरभ चौबे। तो ये 4 पुस्तकें आपको पढ़ना है। आप सोच रहे होंगे इतनी पुस्तकें पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा। देखिए, समय तो लगेगा, लेकिन आपको इस स्तर पे अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी आप उम्मीद करें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। सिर्फ आप नेट करके क्या करेंगे? सिर्फ नेट करने तक अपनी सोच मत रखिए, क्योंकि आप नेट किसके लिए कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हैं। तो जब तक आप इतनी पुस्तकों पर नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ आप भले ही नेट निकाल लें कुछ गाइड पढ़ के, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर कदापि नहीं बन पाएंगे। आपकी अवधारणात्मक समझ ही विकसित नहीं हो पाएगी। और अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए आपको बेहतर पुस्तकें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया हरीशचंद्र वर्मा, लईक अहमद सर और इम्तियाज़ अहमद और सौरभ चौबे सर, इनकी ये पुस्तकें हैं 4। इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तक हैं। तो मध्यकालीन भारत 750 से लेके 1540 ईस्वी तक का ये जो पहला पार्ट है मध्यकालीन भारत का हरीशचंद्र वर्मा का, इसको आपको पढ़ना है। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे मध्यकालीन भारत पार्ट 2 भाग 2 1540 से लेके 1761 तक, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। फिर आएंगे आप लईक अहमद, बहुत ही पतली किताब है तो, लेकिन इसमें सूफी वाला जो है चैप्टर, सूफी और भक्ति आंदोलन और भी बहुत सारी जो चीज़ें स्थापत्य वगैरह पे इसने अच्छा लिखा है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। ठीक है, डॉक्टर लईक अहमद, इसको आपको पढ़ना चाहिए। फिर देखेंगे इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक है मध्यकालीन भारत एक सर्वेक्षण है। ठीक है, इसको आपको देखना है। फिर इसके अलावा देखेंगे मध्यकालीन भारत में सौरभ चौबे। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये तो मध्यकालीन का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड में, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। हालांकि तीनों ही सेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो। आप सोचिए कि सिर्फ मध्यकालीन या आधुनिक की तैयारी कर लें और हम नेट क्वालिफाई कर पाएंगे, तो नहीं हो सकता ऐसा। आपको पूरा सिलेबस को गहनता से आपको देखना है और उसकी गहनता के हिसाब से आपको पढ़ना भी है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे आधुनिक भारत में एनसीईआरटी में बिपिन चंद्र सर की एक एनसीईआरटी आती है कक्षा 12 की, आपको उसको पढ़ना है जो बेसिक के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको आधुनिक भारत में कुछ पुस्तकें, बेहतर पुस्तकें पढ़नी है, उनके बारे में मैं जिक्र करता हूं। तो देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। पहला देखेंगे आप, तो आप देखें यहाँ पर बी एल ग्रोवर, फिर है राम लखन शुक्ल, इनकी एक पुस्तक आती है, इसको पढ़ना है, आधुनिक भारत। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे सुमित सरकार की पुस्तक आती है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखेंगे आप शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है, ये वाले पढ़ना है।
इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप किस पर जाएंगे? इसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय हो गया, राम लखन शुक्ल हो गया, सुमित सरकार हो गया। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को, ठीक है। ये 5 किताबें, और एक और आती है आज़ादी के बाद भारत, हैं बिपिन चंद्र। ये किताबें आपको देखनी चाहिए। तो चलिए बता देते हैं आपको कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, BL ग्रोवर की आती है आधुनिक भारत का इतिहास। इसको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसकी जो कोटेशंस हैं या फिर जो अन्य जो इसका मैटर है, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अन्य पुस्तक में हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसको देखना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको राम लखन शुक्ल की पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे इतिहास लेखन से संबंधित भी कुछ चीज़ें बताई हैं शुरू में इसने, ठीक है। इसको देखना है। इसके अलावा आप चलेंगे सुमित सरकार पर। सुमित सरकार की एक आती है पुस्तक आधुनिक भारत। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, अब उसके विभाजन और उसके बाद ये भी उसने नया ये एडिशन है, तो इसको आपको पढ़ना शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगला स्पेक्ट्रम की ओर। यह है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। फिर इसके अलावा हम देखते हैं आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्र। ये आपको देखना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित। यहाँ पर थोड़ा सा बंद हो, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर है इतिहास लेखन। हिस्टोरियोग्राफी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। हम देखते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होता है, भारतीय इतिहास में तो सहज महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती नहीं है, मैटर भी मिल जाता है मार्केट में। लेकिन इतिहास लेखन वाले सेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इतिहास लेखन अगर आप देखेंगे, आप इतिहास आप पढ़ते हैं, आप अच्छे फैक्ट जानते हैं, आपको चीज़ें मालूम हैं, लेकिन अगर आपको इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से प्रत्येक चैप्टर के बारे में अगर आपकी समझ नहीं है, तो मैं समझता हूँ आप इतिहास को उतना बेहतर अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो इतिहास को समझने के लिए आपको इतिहास लेखन पर पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं उनका क्या तरीका है बताने का, है ना, और वो किस मुद्दों पर फोकस करते हैं, मार्क्सवादी किस पर करते हैं, है ना, साम्राज्यवादी जो इतिहासकार हैं उनका क्या अप्रोच है, इसी तरीके से सबाल्टर्न का क्या अप्रोच है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पुस्तकें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आती है ई श्रीधरन की, ई श्रीधरन की पुस्तक है इतिहास लेखन की। दूसरी है आपकी झारखंड चौबे, झारखंड चौबे इनकी पुस्तक है। इसके अलावा देखेंगे एक और है गाइड टाइप का, लिखा है बंसल एवं खुराना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पुस्तक को पढ़िए बेहतर तरीके से, ठीक है, अच्छे से इसको कवर करिए, सारा सिलेबस कवर करती है। उसके बाद आप देखिए ये वाली पुस्तक गाइड टाइप का लिखा है, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और थोड़ा सा लिखा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ठीक है। अब बाद में आप इसको भी देख सकते हैं, हालांकि पहले इसको पढ़ना है, सेकंड नंबर पे इसको पढ़ना है, फिर थर्ड पे आप झारखंड चौबे पे जाइए। बताते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इतिहास लेख करके आती है ओरिएंट ब्लैक स्वान की पुस्तक है ई श्रीधरन की, इसको आपको देखना है। इसके अलावा मैंने बताया इतिहास दर्शन डॉक्टर झारखंडे चौबे, इसको देखना है।
और फिर अगला है इतिहास लेखन धारणाएं तथा पद्धतियाँ। खुराना बंसल है ना, डॉक्टर KL खुराना और डॉक्टर RK बंसल, बहुत ही अच्छी किताब है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया हमारे NTA के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर में कई जगह पर विश्व इतिहास भी पूछता है, ठीक है। तो विश्व इतिहास के लिए आपको करना क्या है, एक तो आपको दीननाथ वर्मा की जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए, और सेकंड नंबर पे अगर मैं कहूँ तो देखेंगे अरविंद भास्कर का विश्व इतिहास आता है, उसको आपको देखना चाहिए। तो पुस्तकें पर्याप्त रहती हैं विश्व इतिहास के सेक्शन के लिए, ठीक है। चूँकि NTA में विश्व इतिहास आता नहीं है, और हो सकता है USET में भी अब विश्व इतिहास का सिलेबस को हटा के इतिहास लेखन का सिलेबस उसमें डाले, तो उन लोगों के लिए भी मतलब यही किताब पढ़नी है। हालांकि जब आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे और या USET क्वालिफाई कर जाएंगे तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तब आपको विश्व इतिहास की आवश्यकता पड़ेगी, और उस समय आपको दीननाथ वर्मा और अरविंद भास्कर की किताब जो है पर्याप्त है। उन दोनों का आपको अध्ययन करना चाहिए। अब इसके अलावा हम देखते हैं, चूँकि इतनी बहुत सारी पुस्तकें हैं, है ना, 15-16 पुस्तकें हो गई हैं, चूँकि ज़्यादा भी हैं, समय लगेगा, कम से कम मैं समझता हूँ 1 साल भी लग सकता है। तो कुछ चीज़ें आप सिलेक्ट करके पढ़ें सिलेबस से, है ना। एक ही चीज़ को आप 10 जगह किताब से ना पढ़ें, ठीक है। जो चीज़ इसमें बेहतर है आप वहाँ से कवर करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमने भाई पुस्तकें पढ़ी, तो पुस्तकें पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि अभी तक क्वेश्चन कैसे पूछे गए, क्या ट्रेंड है NTA का या UGC का क्या रहा, या CBSE ने जब कराया तो किस तरीके का था। तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं और जो उसका जो सॉल्व जो पेपर है ना, उसको आपको लेना है मार्केट से। और इसमें जो मुझे अभी तक जो मैंने देखा तो उसमें सबसे बेहतरीन मुझे सॉल्व पेपर नेट का AGP पब्लिकेशन का लगा। मैं एक बार नेट हूँ, एक बार JRF हूँ, 3 बार मैं नेट हूँ, और एक बार मैंने USET भी क्वालिफाई किया है। तो मेरा जो अनुभव है, मुझे ये लगता है AGP ने जितना बेहतर लिखा है, इसके आंसर में जो है गलतियां नहीं हैं। गलतियां इसलिए नहीं है क्योंकि जो फाइनल आंसर की आती है UGC की, तो उसके आधार पर ही ये अपने उत्तर को बनाता है, और बहुत अच्छा बताया है इसने। आपको इसी को लेना है, मार्केट में अन्य कोई किताब मत लेना सॉल्व पेपर की इतिहास में, है ना। अब इसके अलावा हमें ये देखना है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे बने हैं। तो एक किताब और है जो आपको पुराने जो है IAS और PCS की एक किताब आती थी, हालांकि अभी भी मार्केट में आती है, लेकिन अब इस रूप में नहीं आती है। अब नेट के लिए आती है, नेट करके उसने लिखा है, नेट इतिहास, है ना। तो उस तरीके से पुस्तक आती है, ये अरिहंत की पुस्तक है, तो आपको इसको ज़रूर लेना। इसमें बहुत सारे पेपर सेट हैं, चूँकि 2010 तक आप देखेंगे UPSC भी उसके प्री में जो है सब्जेक्ट होता था, और उत्तर प्रदेश में 2011 तक उन्होंने प्री में सब्जेक्ट के आधार पर जो है कराया था, और बाद में वो जो है अगर आप देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट ले आए। तो एक पुस्तक आती थी उस समय, और ये पुस्तक अभी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन अब वाइट कवर पेज होगा उसका, ये ध्यान रखना है। तो इसको ले लीजिएगा। बहुत सारे इसमें प्रश्न पत्र हैं इतिहास के, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए, और आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो अभी पुस्तक जो है बहुत ही ट्रेंड में है, और जिस तरीके से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो अगर आप देखेंगे TGT PGT में आ रहे हो जो टफ़ क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि नेट में आ रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा रहे हैं। तो एक पुस्तक जो बहुत पहले प्रकाशित होती थी, बहुत पहले से होती थी, और बहुत ज़्यादा चर्चित भी थी एक समय में, लेकिन बाद में मार्केट में उसका थोड़ा सा लोग उसको पढ़ना बंद कर दे रहे थे, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा छपी नहीं, और लोगों के पास जो नए लोग हैं उनके पास शायद ये पुस्तक नहीं हो, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये पुस्तक अवश्य होगी। ये पुस्तक है
बीके अग्निहोत्री की ये पुस्तक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पुस्तक को बेहतर अगर तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसके हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए हैं आपको लगेगा कि बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इसको अवश्य लेना, इस पुस्तक को, क्योंकि कई बार आप बहुत सारी पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे तो ये एक अकेली पुस्तक भी आपकी बहुत मदद करेगी। इसको आपको लेना चाहिए। बीके अग्निहोत्री की पुस्तक है। तो ये हमारा हो गया आज का ये वीडियो पुस्तकों से संबंधित। और ये पुस्तकें जितनी मैंने बताई हैं, मैं विशेषकर कह रहा हूँ उन कैंडिडेट के लिए जो यूसेट की भली तैयारी की सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप नेट को फोकस करिए। यूसेट को आपको देना है। आप अगर नेट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यूसेट की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप नेट के स्तर पे अपने आप को लाइए, अपने ज्ञान को, और अगर आप उसको नेट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको यूसेट देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आपको एक एलिजिबिलिटी चाहिए, समझ रहे हैं। तो आपको इन पुस्तकों को फॉलो करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन पाए, हैं ना। नेट क्वालिफाई तो करेंगे, इनको पढ़ेंगे तो आपका 100% नेट क्वालिफाई होगा, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपका एक बेहतर स्तर हो जाएगा, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो नेट का फर्स्ट पेपर है या यूसेट का फर्स्ट पेपर है, उस पर भी बहुत फोकस करना है। क्योंकि क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि हम सब्जेक्ट को ही बेहतर कर लेंगे और हम सब्जेक्ट के आधार पर नेट या यूसेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, समझ रहे हैं। आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है, और फर्स्ट पेपर के लिए आप जैसे देखेंगे KBS मदान की पुस्तक आती है, आप उसको ले सकते हैं। AGP पब्लिकेशन का नेट का जो फर्स्ट पेपर उसका सॉल्व पेपर आता है, आप उसको लीजिए। और साथ ही साथ आप GS जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो GS वगैरह आप करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट आप पढ़ते हैं तो परीक्षा वाली ले लीजिए। कंप्यूटर के लिए आप देखेंगे तो आप लूसेंट की किताब ले लीजिए। पॉलिटी के लिए आप देखेंगे जो पॉलिटी का सेक्शन आता है फर्स्ट पेपर में, आप परीक्षा वाली ले लीजिए। और इसी तरीके से आप देखेंगे DI वगैरह के जो है वो चीज़ें आप RS अग्रवाल से भी कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप KP सिंह को भी देख सकते हैं। पहला पेपर जो है फर्स्ट पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग वहीं फंसते हैं विशेषकर। ठीक है ना, आप सोचिए कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के ही काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ नहीं होगा आपका क्वालिफाई। तो पहले पेपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो आज का वीडियो ही मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है M with देवेंद्र सर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए आप शेयर करिए। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी शेयर कीजिए। और यूसेट की तैयारी वालों के लिए तो ये विशेषकर है ही है ना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।